ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया के 180 देशों की भ्रष्टाचार के आधार पर एक सूची तैयार करती है कि दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस सूची में भारत का रैंक 2024 में 96 रैंक पर है। यह हमारे देश के लिए बहुत चिंता की बात होनी चाहिए। इसी लिस्ट में जहां डेनमार्क 90 मार्क के साथ दुनिया के भ्रष्टाचार वाले सूची में सबसे पहले नंबर पे आया है। ये 100 अंक के आधार पर जो है रैंकिंग की गई है। डेनमार्क के रैंक आए हैं फर्स्ट और जो है उसके अंक है 90। फिनलैंड को 88 अंक और उसका रैंक है 2 सेकेंड। सिंगापुर के अंक है 84 और रैंक है 3। न्यूजीलैंड 83 के अंक के साथ जो है चौथे नंबर पे है। लग्जमबर्ग, फिर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये क्रमशः पहले 10 रैंक पर। तो डेनमार्क से लेके ऑस्ट्रेलिया तक जो दुनिया के पहले 10 देश हैं भ्रष्टाचार वाली सूची में, जहां सबसे कम भ्रष्टाचार है। वहीं अमेरिका इस रैंक में 28 रैंक पर, ब्रिटेन का 20 रैंक, फ्रांस 25 है, जर्मनी का 15 है, रूस वहीं देखिए कि यूरोप का देश जो भ्रष्टाचार वाले लिस्ट में 154 रैंक पर है। तो 2/3 से अधिक देशों का जो करप्शन स्कोरिंग है वो 50 से कम है। भारत के पड़ोस में भूटान एक देश है जिसपे एशिया में हम कह सकते हैं कि सिंगापुर के बाद, सिंगापुर दुनिया में भ्रष्टाचार वाली सूची में तीसरे रैंक पर है सबसे कम भ्रष्टाचार में। लेकिन उसके बाद भूटान ने एशिया के देशों में बेहतर जगह बनाई है और भूटान का 18th रैंक है। लेकिन उसके बाद सभी देशों का मालदीव 96 रैंक पे भ्रष्टाचार वाली सूची में, चीन का रैंक 76 है, श्रीलंका 121 रैंक के साथ है, हमारा पड़ोस का नेपाल 107 रैंक पे है, पाकिस्तान का 135 रैंक है, बांग्लादेश का 151 रैंक है। तो एशिया के अधिकतर देशों में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। इस सूची से, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सूची से स्पष्ट है कि एशिया के देशों में लगातार भ्रष्टाचार गंभीर बन रहा है। क्यों, सवाल है। तो हमारे देश में भी जो कारण है वही आसपास के देशों में है कि हमारे देश में नेताओं के लिए, समाज के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं। हम न हमारी राजनीति न हमारा समाज भ्रष्टाचार को गंभीरता से लेता। हमने भ्रष्टाचार को जैसे एक एक्सेप्टेंस दे दिया है। मतलब आज इस देश में भ्रष्टाचार पे, वैसे अलग बात है कि 2014 का जो इलेक्शन है भ्रष्टाचार के ही सबसे बड़े मुद्दे पे लड़ा गया था। और उससे पहले 2012 में अन्ना आंदोलन, जिसने पूरे देश को जैसे लगा कि एक नई क्रांति देश में आ गई है भ्रष्टाचार के विरुद्ध। लेकिन उसके बाद जो सरकार आई, उसके बाद हमारा रैंक लगातार आज गिर के 96 पे आ गया। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका था, चुनाव जीतने के लिए वो रणनीति इस्तेमाल की गई थी। भ्रष्टाचार को लेके हमारे देश की राजनीति में कोई गंभीरता नहीं है। अब सवाल यह है कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने की शुरुआत ऊपर से और समाज से 2 लेवल पे होगी। जो देश का राजनीतिक होता है, जो देश का राजनीतिक वर्ग है, जो देश को नेतृत्व देते हैं, वो समाज के बेहतर लोग होते हैं, इसीलिए वो शिखर पे जाते हैं, राजनीतिक शिखर पर जाते हैं। तो समाज के जब बेहतर लोग हैं तो उनकी समाज के प्रति जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। तो हमारे देश के राजनीति के शिखर के लोगों को ही इस दिशा में पहल करना होगा और समाज को इसके लिए तैयार करना होगा। अब हम एक सामाजिक क्रांति के माध्यम से यदि हम इसको बदलने की कोशिश करें या भ्रष्टाचार के रैंक में भारत को दुनिया के देशों के साथ बेहतर, यदि डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर जैसे देश पहले, दूसरे, तीसरे पायदान पे हो सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं दुनिया के पहले 10 देशों में रहे जहां सबसे कम भ्रष्टाचार हो। तो वो सवाल कैसे है, उस सवाल का हल क्या है? उस सवाल का हल है कि हमारे देश का जो नेतृत्व है, हर समय शिखर से ही चीजों की शुरुआत होती है। जब देश की राजनीति के शिखर लोग जब इस दिशा में शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ देश की जनता को अपने साथ लेकर इस दिशा में काम नहीं होगा, तो भ्रष्टाचार के इंडेक्स में हमारा रैंक लगातार जो है, अब आप सोचिए कि 180 देशों में हम लगभग जो है 100 देशों के आसपास हैं भ्रष्टाचार वाले में, 96 रैंक है हमारा। और यह जो है इस देश के लिए ही नहीं, यह क्लाइमेट एक्शन के लिए, आज जानते हैं कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट एक्शन को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके गंभीर खतरा है और उसमें भी भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है। अब हमारे देश में एक बात बार बार की गई कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, डिजिटलाइजेशन के साथ साथ भ्रष्टाचार में हमारी स्थिति बेहतर होगी। तो देखिए, डिजिटलाइजेशन के शुरुआत में आप कह सकते हैं कि 2015
में हमारा रैंक 76 था। आज हम डिजिटलाइजेशन में एक अच्छा स्तर हासिल कर चुके हैं। भारत में जो है डिजिटल प्रोसेस काफ़ी आगे बढ़ चुका है और हमारा रैंक 76 से गिरकर 96 पे आ गया है। मतलब यह है कि डिजिटल प्रोसेस भी भ्रष्टाचार को किसी तकनीक से, किसी तरीके से भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता, ना भ्रष्टाचार कम किया जा सकता। खत्म तो करना दूर की बात है, तकनीक नहीं, समाज भ्रष्टाचार को रोकता है। और समाज में यह भूमिका, यह जिम्मेदारी सबसे अधिक उनकी बनती है जो समाज को नेतृत्व देते हैं। तो यह जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है, राजनीति के शिखर पुरुष जो हैं उनकी है कि इस देश को भ्रष्टाचार के दलदल से, भ्रष्टाचार के अंदर बुरी तरह फंसे हुए इस देश को बाहर निकालें और हम दुनिया में जो है यह कह सकें कि भारत ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुकाबला करके हमने यहाँ पे काफ़ी भ्रष्टाचार को कम किया। और दुनिया में कई देश हैं जिन्होंने इसे अभियान के रूप में चलाया। याद कीजिए कि सिंगापुर की स्थिति क्या थी। आज सिंगापुर दुनिया का सबसे विकसित जो क्षेत्र हैं उनमें है और भ्रष्टाचार के सूची में भी वो दुनिया में तीसरे, सबसे कम भ्रष्टाचार वाली सूची में तीसरे रैंक पर है। हमें सिंगापुर से अब सिंगापुर को लेके कहा जाता है कि वो बहुत छोटा देश है, छोटे क्षेत्र में हो सकता है। यदि एक काम छोटे क्षेत्र में हो सकता है तो बड़े क्षेत्र के पास संसाधन भी ज़्यादा होता है, मैन पावर भी ज़्यादा है। तो हम बहाने न बनाएं, हमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इस सूची में एक योजना बनानी चाहिए अगले 10 साल के लिए भारत को, कि हमें इस सूची में पहले 10 देशों में आना है जहां सबसे कम भ्रष्टाचार हो। थैंक यू।